स्वागत है आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सक्कमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धाय। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धाय। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धाय। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सो आख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष महान कठिन चिवरदान उत्सव में नागसेन बुद्ध विहार में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु दीपंकर, पूजनीय भिक्षु सचित बोधि, पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि, आर्य बुद्ध कन्या प्रमुख, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः महान कठिन चिवरदान उत्सव है। ये कठिन चिवरदान वर्षावास संपन्न होने के बाद जो आषाढ़ पूर्णिमा से असोज पूर्णिमा 3 महीना बौद्ध विनय अनुरूप वर्षावास रहते हैं, उसके 1 महीने तक ये कठिन चिवरदान दे सकते हैं। 1 महीना तक ही दे सकते हैं, फिर साल भर नहीं दे सकते। और कठिन चिवरदान वहीं दे सकते हैं जहां वर्षावास संपन्न करते हैं, और वर्षावास संपन्न करने वाले भी पूजनीय उपसंपदा प्राप्त भिक्षु होना चाहिए, तब भी ये कठिन चिवरदान दे सकते हैं। इसलिए और संगदान तो हम कभी भी दे सकते हैं, मगर ये कठिन चिवरदान साल में 1 ही बार दे सकते हैं और फिर से दोबारा नहीं दे सकते। मतलब आज दान दिया, बहुत अच्छा लगा, चलो अगले संडे भी देंगे या अगली बार भी देंगे, नहीं दे सकते। अगले साल अगर कोई उपसंपदा प्राप्त भिक्षु यहाँ वर्षावास रहते हैं, संपन्न करते हैं, तभी ये कठिन चिवरदान दे सकते हैं। इतना बड़ा, इतना महान संगदान है ये कठिन चिवरदान। इसलिए आप सभी को ये कठिन चिवरदान में सहभागी होने का अवसर मिला है। खूब बड़े पुण्य संपादन करने का अवसर मिला है। सबके जीवन में खूब सुख शांति मंगल मैत्री हो, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन सफल साधक बना सके, ऐसी कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कालीन धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना मंगल है।
कालेन धम्म साकच्छा ये तम मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म देशना देन, धम्म चर्चा करना ये मंगल है। धम्म देशना सुनने से, धम्म चर्चा करने से अनेक अनेक जो हम नहीं जानते ऐसे ऐसे ज्ञान, ऐसे ऐसे विषय हमें जानने को मिलता है। बार बार सुनने से कंठस्थ होता है, मन के शंका उपशंका खत्म होता है, मन में जो मिथ्या दृष्टि है, अंधविश्वास है, वो भी खत्म हो जाता है। अच्छे जगह पे श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होके मन में प्रसन्नता आता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना मंगल है। अब ये मंगल कार्य अच्छे से करना है ना, अच्छे से धम्म देशना सुनना है ना, तो अच्छे से धम्म देशना सुनिए। हाँ बोले साधो साधो साधो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसानों को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। धम्म बोले तो ये शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना। धम्म बोले तो कम से कम शरीर से अच्छा न करना, वाणी से गलत न बोलना, मन से गलत न सोचना, ये पुण्य है, ये धम्म है। और हमें ऐसा पुण्य धम्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, एक बार किया बस हो गया करके नहीं बैठना, बार बार बारंबार करना चाहिए। आम्ही जेवतो ना, एक बार जेवण झाला म्हणून हम शांत बसतो का, नंतर जेवतो कि नहीं? एक बार भोजन हो गया करके शांत बैठते हैं क्या? हाँ, फिर से बार बार हमें खाना पड़ता है कि नहीं? वैसे ही पुण्य भी एक बार हो गया ना बस, ऐसा नहीं बैठना चाहिए, बार बार बारंबार करते रहना चाहिए। तम्मी छंदन कही रहा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। अभी भी, बीच में भी, अंत में भी जो शांति देता है, जो आनंद देता है, ऐसा सुख मिलता है। ऐसा पुण्य हमें बार बार बारंबार करना चाहिए, करते रहना चाहिए। और वो पुण्य करने का माहौल हमें बनाते रहना चाहिए। चाहे पूजनीय भंते को अपने घर पे इनविटेशन देके, निमंत्रणा देके हो, परित्राण धम्म देशना सुन के हो, या बिहार में बार बार कार्यक्रम करते हो, या ऐसे संगदान, ऐसे कठिन दान करना तो बहुत बड़ा पुण्य हो गया। हाँ, कठिन दान ना भी रहा तो बार बार बारंबार पुण्य करते रहना चाहिए। एक दो जन सक्रिय होके ये पुण्य कार्य किया ना, वो सिर्फ एक दो जन के लिए नहीं रहता, सारे बिहार में आने वाले उपासक उपासिकाओं के लिए रहता है। जब हम घर में एक जन श्रद्धा रख के भोजन बुलाते हैं, परित्राण धम्म देशना सुनते हैं, वो क्या अकेले के लिए रहता है क्या? नहीं, सारे परिवार के लोग वहाँ सुनते हैं, वो पुण्य कार्य में सहभागी होता है, बहुत बड़ा पुण्य है। घर के सारे लोग धम्म पसंद करने वाले, धम्म करने वाले हुआ तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही पुण्य की बात है। अगर आप पुण्य करना चाहते हैं, आपको दान देना पसंद है, शील पालन करना पसंद है, बिहार जाना पसंद है, धम्म देशना सुनना पसंद है, मगर आपके घर में आपकी कोई बात नहीं सुनता, उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो आपको सुख होता है क्या? आप दान देना चाहते हैं, घर के लोग बोलते हैं काहे गरज नहीं, जरूरत नहीं दान देना। घर में भोजन दान देना चाहते, नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाना। घर में भोजन दान नहीं देना, घर में कोई भी भंते नहीं बुलाना, ऐसा बोलेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? खुशी होता है क्या? नहीं ना। आप लोग बिहार जाना चाहते और घर के लोग बोलेंगे बिहार जायचं नहीं, बिल्कुल जायचं नहीं। हाँ, बिहार जाके ना बातें करके बैठना नहीं है, घर में ही पड़े रहो, ऐसा बोलेंगे तो आपको अच्छा लगता है क्या?
अच्छा लगता है? आता मला सांगा, मुझे बताइए, आपके घर में ऐसा करने वाले कोई है कि नहीं? पुण्य कार्य में रोकने वाले कोई है कि नहीं? होगा ही। अगर घर के लोग पुण्यवान ना रहा, उन लोगों को भी धम्म कार्य में बार बार सहभागी ना रखा, तो होता ही है, मिलता ही है। आप दान देना चाहते हैं, घर के लोग रोक देंगे, अरे कठिन दान है, मैं 2000 दान देना चाहता हूँ, बिल्कुल ज़रूर नहीं। क्या करें, छुपते छुपाते मेरे पास जो है वो 500 रुपये ही दान देते, है ना। तो घर के लोग भी श्रद्धावान, घर के लोग भी पुण्यवान रहा, तो आप बोलेंगे 2000 दान देंगे, किस लिए? कठिन चीवर। अरे कठिन चीवर दान, ठीक है, ऐसा करो, तुम्हारी तरफ से 2000, मेरे तरफ से 2000, बच्चों की तरफ से 1000, चलो 5000 दान दे दो। कितनी अच्छी बात है ना। हाँ, 2000 दान देने का मन हो रहा है और 5000 दान देने का मन, मतलब संधि प्राप्त हो गया, मौका मिल गया, कितनी बड़ी बात हो गया। मगर 2000 दान देना चाहते, घर के लोग बिल्कुल नहीं, दान देने की ज़रूरत नहीं, ऐसा बोलेंगे। और आपके पास जो 100-200 रुपये बचा के रखा था, 500 रुपये बचा के रखा था, वही दान देना पड़ रहा है, तो खुशी की बात नहीं है। इसीलिए धम्म का माहौल बनाते जाओ, धम्म का मौका घर वाले को भी दो। केवल खुद धम्म करेंगे, खुद बिहार आएंगे, और घर के लोग कभी बिहार नहीं आएंगे, घर के लोग दारू नशा पता पिएंगे, तो वो सुख की बात नहीं है। तथागत बुद्ध के समय में विशाखा महा उपासिका, ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ वहाँ भाग के खेल रहे हैं ना, ऐसे छोटे से बचपन में 7 साल 7 इयर्स 7 साल की उम्र में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त हो गया। दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल जो श्रोतापति फल में पहुंचता है, वो बुद्ध धम्म संघ के प्रति हमेशा श्रद्धा रखता है, शील को कभी नहीं बिगाड़ता। वो विशाखा उपासिका। पर जब बड़ी हो गई तो उसका तो शादी करवाना है, और शादी करवाया तो मृगार सेठ के पुत्र के साथ, जो बौद्ध कुल नहीं था, अबौद्ध कुल था। न बुद्ध को मानते हैं, न भिक्षुओं को मानते हैं, न धम्म देशना सुनते हैं, न दान देते, कुछ नहीं करते। ऐसे घर में उसकी शादी हो गया। अभी शादी के शुरुआत में उसको बिहार जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कोई बिहार जाने वाला ही नहीं, बुद्ध के पास जाने वाला ही नहीं। एक समय विशाखा उपासिका अपने ससुर को पंखा से हवा दे रहे थे, और उसके ससुर सोने के थाली में बहुत उत्तम स्वादिष्ट परिष्कार खाना खा रहे थे। ऐसे समय में सामने से एक भिक्षाटन आते हैं, भिक्षा पात्र लेके खड़े होते हैं। तो विशाखा ने देख लिया। विशाखा चाहती है कि उसके ससुर उस भिक्षु को देखे और कहे कि उसको थोड़ा सा दान दो, फिर दान देंगे। ऐसा सोचते हुए वो पंखा से हवा देते देते वो थोड़ा सरकता है, ऐसे सरकता है कि उसके ससुर वो भिक्षु को देखे। मगर उसके ससुर को बिल्कुल भिक्षा दान देना नहीं था, इसलिए वो देखकर भी अनदेखा करके एकदम नीचे झुक के वो खाना खाते। ऐसा बार बार भिक्षु को देखे उस तरह से बैठते हैं, फिर भी उसके ससुर मृगार सेठ बिल्कुल अनदेखा करके खाना खाते बैठते। उस समय विशाखा उपासिका वो भिक्षु को कहते हैं, पंत जी, मेरे ससुर जी बासी भात खा रहे, आपको कोई भिक्षा नहीं मिलेंगे, आप आगे बढ़िए। क्या बोले? मेरे ससुर जी बासी भात खा रहे, यहाँ कोई भिक्षा मिलने वाला नहीं, आप आगे बढ़िए। वो बासी भात खा रहे थे क्या? बासी खाना खा रहे थे क्या? इतने सोने की थाली में एकदम अच्छे से अच्छे परिष्कार, अच्छे से अच्छे पकवान खा रहे थे। और अपने बहू ने ऐसा बोला तो इसको इतना गुस्सा आया, वो सोने की थाली उठाया, वहीं पटक दिया। हाँ, मैं इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ और मुझे बासी भात खा रहे बोलने वाले।
बहुत गुस्सा किया। बाद में सारे लोग जमा करके जब उसका ये क्यों, कारण क्या है ऐसे पूछने पे विशाखा उपासिका कहती है, मेरे ससुर ने पहले बहुत अच्छा पुण्य किया था, बहुत अच्छा धर्म किया था, इसलिए इस जन्म में उनको भर भर के भोग संपत्ति, धन संपत्ति मिल रहा है। सोने की थाली में खूब अच्छे अच्छे पकवान परिकार खाने को मिल रहा है। मगर ये तो पहले का पुण्य का हो गया, अभी तो कुछ पुण्य नहीं कर रहा है ना। हाँ, अभी कुछ नहीं कर रहा है, ये तो पहले वाले पुण्य का हो गया। इसलिए मैंने कहा वो बासी खाना खा रहे, पहले के पुण्य का ही है ना, अभी कुछ नहीं कर रहा है ना। हाँ, तो विशाखा उपासिका ने बार बार प्रयत्न करके फिर धीरे धीरे बुद्ध को बुलाने का मौका मिला। बुद्ध बुलाते समय ससुर जी को भी धीरे धीरे बुलाया। वो सामने आना नहीं चाहते क्योंकि वो दूसरे गुरुओं को मानते थे। हाँ, आना ही नहीं चाहते। फिर ठीक है, सामने मत आओ, पर्दे के पीछे रह के सुनो। पर्दे के पीछे रह के वो बैठा रहा। तथागत बुद्ध ने धम्म देश न दिया। अभी तथागत बुद्ध तो सर्वज्ञ है, लोक चित्त ज्ञाता। हाँ, परचित्त ज्ञाता, लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कैसा उपदेश देंगे तो उसको समझ में आएगा, वो बिल्कुल जानते थे। तो तथागत बुद्ध ने भी उपदेश दिया, ऐसे उपदेश दिया कि मानो वो निकाल के सामने बैठ के उपदेश दिया जैसा। उसको मृगार सेठ को इतना समझ में आया कि वो वहीं से पर्दा निकाल के भगवान बुद्ध के पास आके बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते हैं और विशाखा को कहते हैं कि हे विशाखा, आज से तू मेरी माता है। जिस तरह मेरे माँ ने अपने गर्भ में रख के मुझे जन्म दिया, वो मेरी माँ, मगर ज्ञान में आज तुम्हारी वजह से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए आज से तुम मेरी माता है करके माँ के स्थान पे रख दिया। इसलिए विशाखा को मृगार माता भी कहते हैं। हाँ, माँ के जगह पे वो विशाखा ने अपने ससुर को धम्म में परिवर्तन करने के बाद घर में इतना धम्म कार्य किया। हर दिन पूजने भिक्षु संघ को बुला के भिक्षा दान देना, जलपान भोजन, हाँ, अनेक अनेक पुण्य किया। बाद में जो उसके शादी के समय में उसके पिताजी ने एक गहना बना के दिया था, महालता प्रसादन, वो उन समय में ही 9 करोड़ मूल्यवान था। कितना? 9 करोड़। आज के समय में 9 करोड़ का गहना कितना बड़ा होता है, वो भी उन समय में 9 करोड़ का गहना। तो वो 9 करोड़ का गहना एक समय विशाखा ने बुद्ध शासन में त्याग करते हैं, उसके मूल्य बराबर का ज़मीन लेते हैं, वो विहार बनाते हैं और पूजनीय भिक्षु संघ, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बुला के भोजन दान देते हैं। तो उन समय में श्रावस्ती नगर के पूर्व तरफ जो पूर्वाराम विहार दान दिया विशाखा उपासिका ने 27 करोड़ दान खर्चा करके, और हर दिन विशाखा उपासिका के घर में 500 भिक्षुओं के लिए आसन बिछा के रखते थे। निमंत्रणा की जो जरूरत ही नहीं, नाश्ता के समय में 500 भिक्षुओं के लिए, भोजन के लिए 500 भिक्षुओं के लिए वहाँ आसन बिछा के रखते थे। कोई बीमार हो गया, कोई भिक्षु बाहर से आ गया, कोई भिक्षु भिक्षाटन जा नहीं पाया, तो सबको पता है विशाखा के वहाँ भोजन मिलना है, विशाखा के वहाँ नाश्ता मिलना है। हाँ, तो वैसे ही अनाथ पिंडिक महाजन तो 54 करोड़ धन खर्चा करके जैतवन बुद्ध विहार दान दिया और हर दिन अपने घर में 1000 भिक्षुओं के लिए आसन बिछा के रखते थे नाश्ता भोजन के लिए। तो ये विशाखा उपासिका जो अपने घर में अनुकूल वातावरण नहीं था, अबौद्ध कुल था, जो बुद्ध को नहीं मानते, भिक्षुओं को नहीं मानते, धम्म देशना नहीं सुनते और दान पुण्य बिल्कुल नहीं करते, ऐसे परिवार में विवाह होके गया। फिर भी सारे लोगों को धम्म में दीक्षित करके हर दिन घर में 500 भिक्षुओं को
नाश्ता भोजन गिलान प्रत्यय दान देता रहा और पूर्वाराम बिहार दान दिया विशाखा उपासिका ने। इसलिए हमें भी केवल अकेले ही पुण्य करके नहीं बैठना, अपने परिवार को, मित्र बंधु बांधव को भी पुण्य करने का अवसर देना है। और घर में धम्म देशना परित्राण का कार्यक्रम किया तो घर के लोग भी बैठेंगे। बिहार में प्रवचन हो रहा है, जाओ बोले तो बहुत सारे लोग आते ही नहीं, हाँ तुम लोग जाके आओ बोलेंगे। मगर घर में वो कार्यक्रम किया तो घर के लोग तो बैठना ही पड़ेगा ना। अगर बैठते हैं तो कुछ ना कुछ तो सुनेगा ना, और सुनेंगे तो कुछ ना कुछ समझेंगे भी, और थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को अच्छा भी बनाएगा। इसलिए ये पुण्य करने का माहौल बार बार हमको बनाते जाना है। केवल मैं ही करूँगा, मैं ही खाऊँगा, मैं ही सुखी रहूँगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खुद भी पुण्य करना, दूसरों को भी पुण्य कराना। तथागत बुद्ध दुनिया भर के लोगों को दान देने के हिसाब से 4 तरह के लोग हैं, ऐसा कहते हैं। 4 तरह के, कितने? 4 तरह के। एक है खुद दान देता है, दूसरों को दान नहीं दिलाता। दूसरा है खुद नहीं देते, दूसरों को बरोबर दिलाता है। तीसरा है खुद भी नहीं देते, दूसरों को भी नहीं दिलाते। चौथा है खुद भी देते हैं, दूसरों को भी दिलाते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते, जो खुद दान देते हैं उसके पुण्य के अनुभव से उसको भोग संपत्ति, धन संपत्ति मिलता है, मगर दूसरों को नहीं दिलाता तो परिवार संपत्ति नहीं मिलता। धन संपत्ति बहुत है पर अकेले। जो खुद दान नहीं देता इसलिए भोग संपत्ति, धन संपत्ति नहीं मिलता, मगर दूसरों को दान दिला रहे हैं तो परिवार संपत्ति मिलता है। खूब सारे परिवार है। अब परिवार है, धन संपत्ति नहीं है तो अच्छा है क्या? और तीसरा है खुद भी नहीं देता, दूसरों को भी नहीं दिलाता, उसको भोग संपत्ति भी नहीं मिलता, परिवार संपत्ति भी नहीं मिलता। दुनिया में अकेले यहाँ वहाँ मांग के जीने वाले। और चौथा है खुद भी दान देता है, दूसरों को भी दिलाता है। खुद दान देते हैं इसलिए भोग संपत्ति, धन संपत्ति मिलता है, और दूसरों को भी दिलाता है तो परिवार संपत्ति मतलब अपने बंधु बांधव भी मिलता है। अभी दुनिया में धन संपत्ति भी है और अपनी बात सुनने वाले, साथ देने वाले परिवार भी है, तो वो बहुत ही अच्छा और सुखमय होता है कि नहीं? तो 4 लोगों में कौन से सबसे ज़्यादा अच्छा है? खुद भी दान देने वाले, दूसरों को भी दिलाने वाले। तो आप लोग दान देते हैं कि नहीं? देते हैं? खरत सांग दान देते हैं कि नहीं? दान देते हैं, इसलिए तो बिहार में है, इसलिए तो इतने बड़े कठिन शिविर दान में हम सहभागी बने। दान देते हैं। अब दूसरा बोलिए, दान दिलाते हैं क्या? दान दिलाते हैं? बहुत गंभीर हो रहा है। दान दिलाते हैं दूसरों को? हाँ, अक्सर बहुत सारे लोग ऐसा रहता है, पंते जी मैं जितना दे सकता हूँ उतना दूंगा, दूसरों को मैं नहीं बोलूँगा, कौन बोल के बैठेगा? ऐसा बोलने वाला बहुत सारा रहता है। तो दान देते तो धन संपत्ति मिलता है पर परिवार नहीं मिलता। चलता है क्या? चलता है। इसीलिए जो दान ना समझ हो या समझ में भी नहीं आया हो, ऐसे लोगों को भी समझा के, भले ही वो ज़्यादा ना हो, थोड़ा तो दान दिला ही सकते हैं। हाँ, 50-100 रुपया दान दिलाओ, या थोड़ा सा अन्न, थोड़ा सा भाकरी, थोड़ा सा अन्न, कुछ भी हो, थोड़ा समझा के दान दिलाओ। हाँ, आज थोड़ा देंगे, अच्छा लगा, कल और ज़्यादा देंगे, है ना? इसलिए सबका दान होना चाहिए। कभी भी हाँ कार में बुलाया तो एक दान देंगे, हाँ सबका हो गया, परिवार का हो गया, ऐसा भी नहीं करना। आप दान दीजिए। छोटे छोटे बच्चे रहता है ना, उन लोगों के हाथ से भी दान दिलाइए, भले ही 10 रुपया क्यों ना हो, पर दान देने की आदत डालिए। एक अकेले दान दिया हो गया करके नहीं, और कोई बंधु बांधव आ रहा है तो उनको भी दान दिलाइए। थोड़ा ही क्यों ना हो, दान देने की आदत तो बनाओ।
हाँ, ये दान देना आसान है क्या? आसान है? अरे तथागत बुद्ध कहते हैं दानंच युद्धंच समानमाहो, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। लड़ाई जितना आसान है क्या? हजारों लाखों सैनिक से लड़ाई करके उन लोगों को परास्त करके युद्ध जितना आसान नहीं है, वैसे ही दान देना भी आसान नहीं है। मन के लोभ से जीत के, लोभ को पूर्णतः जीत के दान देना आसान नहीं है। इसलिए ये दान खुद भी देना चाहिए, दूसरों को भी दिलाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये दान देने से किसका कल्याण होता है? किसका कल्याण होता है? सबका होता है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा सोच के दान देते हैं कि हम बिहार को दान दे रहे, बिहार का कल्याण है, भांते जी को दान दे रहे, भांते जी का कल्याण है। मगर दान देने से, दान देते ही हमें पुण्य मिल गया, सबसे ज़्यादा कल्याण किसका हुआ? हमारा कल्याण हो गया, देने वाले का कल्याण हो गया। और दान देने से मन में जो हमेशा लालची स्वभाव रहता है ना, लालची स्वभाव, लोभ चित्त, कुछ भी अच्छा देखे, अरे ये कितना अच्छा है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, तुरंत ऐसे भावना आता है। और उसमें आसक्त होने वाले वो व्यक्ति दुनिया में हर तरह का पाप करने के लिए तैयार होता है। इसलिए जहाँ लोभ है वहाँ अकुशल है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ लोभ है वहाँ दुख कष्ट है। तो ऐसे लोभ को दमन करने के लिए, समन करने के लिए हमें त्याग चित्त से, श्रद्धा चित्त से दान ही देना है। अपने खून पसीने बहा के कमाया हुआ 2-4 रुपया ही क्यों न हो, खुला हाथ करके श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से दान देंगे तो वो लोभ को दमन कर पाएंगे, वो लोभ को शांत कर पाएंगे। और ऐसे ही हम दान देते 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 बहुत दे पाए तो फिर लोभ आता ही नहीं। तथागत बुद्ध कैसे दान देते हैं पता है? तथागत बुद्ध ऐसे ही लोगों को दान दो करके नहीं बोलते। तथागत बुद्ध ने पहले खुद ने दान दिया, जितना है सब दान दिया, उससे भी कल्याण होता है। शरीर का अंग प्रत्यंग दान दिया, उससे भी अच्छा ही हुआ। अपना जान प्राण अर्पण करके भी दान दिया, उससे भी कल्याण हुआ। फिर जाके लोगों को बोलते हैं दानं ददंत श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान दो। अब ये देखो दान कैसा देना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं जैसे एक बोतल में पानी भरा रहता है, उसको ऐसा उल्टा करेंगे तो इसमें जितना पानी है सब नीचे आता है कि नहीं? वहाँ बचा रहता है कि नहीं? नहीं, सबके सब नीचे आता है। बस दान भी हमें उसी तरह देना चाहिए। कोई भी दान नहीं ये मला पाहिजे हो, मैं कैसे दान दूँ, ये तो मुझे चाहिए, मैं नहीं दान दूंगा, ऐसा करके नहीं। ये मुझे पसंद नहीं है, चलो ये दान देता हूँ, ये भी मुझे ज़रूरत नहीं, चलो ये भी दान देता हूँ, ऐसा दान नहीं देना। जो मुझे पसंद नहीं वो दान देना, ऐसा नहीं। जो लोगों को गरज है, जो लोगों को आवश्यकता है, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा देना, जहाँ आवश्यक है ऐसे आवश्यक चीज़ दान देने की आदत बनाना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है या मुझे ज़रूरत नहीं है या मुझे ये अच्छा नहीं है, ऐसे दान देना नहीं है। ऐसे दान देंगे तो एकदम वो क्या बोलते, कौनजूसीपना रहता है, खुला त्याग चित्त, श्रद्धा चित्त नहीं रहता। और एक चीज़, दान देते समय व्यापार नहीं करना, व्यापार नहीं करना। हाँ, मैं 10 रुपये का दान दूँ तो मुझे 10 रुपये बराबर का आशीर्वाद मिलना चाहिए, या 10 रुपये बराबर का लोग मुझे प्रशंसा करना चाहिए। मैं 100 रुपया दान दे रहा हूँ तो पंडित जी माइक में नाम लेना चाहिए, हाँ फलाना उपासक फलाना उपासिका 100 रुपये दान दे रहे, बोलो साधु साधु, हाँ मैं दान दे रहा हूँ। 100 रुपये बराबर का वहाँ हो गया ना। अगर कुछ पाने की इच्छा से हम दान दे रहे तो वो केवल व्यापार हो गया,
उसमें कहाँ पुण्य, कहाँ धम्म। हाँ, इसलिए व्यापार नहीं करना। दान देते समय कहते हैं एक हाथ से दान देते समय दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, मगर हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं, थोड़ा 500 रुपये दान दे के आया और किसी ने नहीं देखा तो मन में चुलबुल करते रहे। आज मैं बंदे के पास गया था, 500 रुपये दान दे के आया, वहाँ भी कहा। फिर दूसरी जगह पे आज मैं बंदे जी के पास जाके आया, 500 रुपये दान दे के आया। जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ वो कहते फिरेगा, दिया 500 रुपया और 5000 बराबर का एडवर्टाइजिंग करेगा वो। समझ में आया क्या? ये हुआ व्यापार। व्यापार नहीं करना। तथागत बुद्ध कहते हैं ये दान बहुत बड़ा पुण्य है। थोड़ा थोड़ा भी दान दिया तो वो पुण्य से सुगति प्राप्त हो सकता है। अरे सुगति, हाँ, इतना बड़ा सुगति प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे में हम व्यापार करने जैसा दान देते रहेंगे तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए किसी को दिखावा करने के लिए या समाज के सामने देखो मैं कितना दान दे रहा हूँ करके अहंकार अभिमान दिखाने के लिए, या कोई और दान दे रहा है मैं भी दान नहीं दूंगा तो मुझे क्या कहेंगे, डर के मारे मुझे क्या बोलेंगे, एकदम शर्म के मारे ऐसा वैसा दान नहीं देना। दान देना है अपनी कैपेसिटी देख के, अपनी क्षमता देख के, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना। जिसके पास है के हिसाब से दान दो, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान दो। अपनी कैपेसिटी देख के दान दो। ऐसा नहीं कि अरे बंदे जी ने दान के विषय में उपदेश दिया, ये तथागत बुद्ध के उपदेश खूब पतला, बहुत समझ में आया, अभी मैं आज ही घर के सारे पेपर, खेत के सारे पेपर, बैंक के सारे पेपर, बनते जी मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, ये दान लीजिए, ऐसा दान दिया। कल से क्या करेंगे? मांगते मांगते खाएंगे क्या? सदत में सोएंगे क्या? ऐसा भी दान नहीं देना कि बाद में पछताना पड़े। हाँ, अपने श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देना। मगर श्रद्धा चित्त त्याग चित्त बोलेंगे ना तो हमेशा बचपन में हम जब 10-11 साल के उम्र में बनते बन गया और हमें पीछे पीछे लेके आने वाला एक बूढ़े बनते था, ये मंगल बोधि बनते जी जैसा, हाँ, गांव गांव में प्रचार करने वाले, और गांव से हमें उठा के लेके आया, बनते बनाया। और वो बनते जी जब भी गांव में जाते हैं ना लोगों को बोलते हैं ज़्यादा दान नहीं देना, 5 पैसा 10 पैसा दान देना। और उतने 30 साल पहले की बात है, 5 पैसा 10 पैसा दान देना, ऐसा पंडित जी बोलते हैं ताकि गांव के लोगों को दान दे नहीं सके करके, ना आ पाए करके, एकदम कम कम, आज के समय में 5-10 रुपये दान देना, ऐसा बोलते हैं। और ऐसे दान भी देते, पर जो गरीब है वो भी 5-10 पैसा दान देते हैं, और जो जिसके पास पैसा रहता है ना वो भी रुपए का वो जरा इसका चेंज दो करके उसमें से 5-10 पैसे ही दान दे के जाते थे। समझ में आया क्या? फिर हमें वो भंडे जी कहते हैं अभी क्या बोलूं इन लोगों को, इतने पैसे वाला है, 5-10 पैसे दान दे रहा है, उसमें कहाँ श्रद्धा रहेगा, उसमें क्या त्याग चित्त रहेगा, कब इन लोगों को सुगति मिलेगा? सबके सामने कहते हैं 5-10 पैसा दान देना, फिर हमें कहते हैं इतने पैसे वाले भी 5-10 पैसा दान देते रहेंगे तो उसमें श्रद्धा रहेगा क्या, त्याग चित्त रहेगा क्या, तो कैसे सुगति जाने को मिलेगा? ऐसा कहते हैं। कहने का मतलब पता चला क्या? श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना है, और कैपेसिटी देख के दान देना है, हैसियत देख के दान देना है। इतना महान कठिन चीवर दान है, सब ने 5-5 रुपये दान दिया, चलो हम भी 5 रुपये दान देंगे। जिसके पास पैसा है वो 5 रुपये दान दे के उसमें श्रद्धा चित्त भी आएगा क्या, त्याग चित्त भी आएगा क्या? 5 रुपये पैसा, जिसके पास 100 रुपये 1000 रुपये, क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है, उसमें श्रद्धा चित्त ही नहीं आएगा। इसलिए दान ऐसा दो कि श्रद्धा चित्त आए, त्याग चित्त आए। हाँ, बहुत सारे लोग बाकी सब में लाखों खर्चा करते,
खाना खिलाना, स्टेज बनाना, ये करना, अमुक करना, धमुक करना, लाखों खर्चा करते और दान देने की बारी आए तो एकदम, है ना बंटे जी? हाँ, ऐसा मतलब दान श्रद्धा चित्त से देना चाहिए, त्याग चित्त से देना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ज़्यादा दान देंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा, कम दान देंगे तो कम दान मिलेगा, ऐसा नहीं। तथागत बुद्ध ने ये गणित लगा के नहीं गए, ये कैलकुलेशन नहीं लगाया कि आप 1 रुपया दान देंगे 1 रुपये बराबर का पुण्य, 10 रुपये दान देंगे 10 रुपये बराबर का पुण्य, 100 रुपये दान देंगे 100 रुपये बराबर का पुण्य, लाख रुपये दान देंगे लाख रुपये बराबर का पुण्य, ऐसा नहीं। क्या पुण्य बाजार में खरीदने को मिलता है क्या? क्या बनते हैं लोग पुण्य वहाँ बेचने को बैठा है क्या? 10 रुपये दिया तो 10 रुपये बराबर का पुण्य, 100 रुपये दिया 100 रुपये बराबर का पुण्य, ऐसा नहीं रहता। समझ में आया क्या? जो श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देता है उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। जो श्रद्धा चित्त नहीं रहता, त्याग चित्त नहीं रहता, उसमें दान रूपी पुण्य बहुत ही कम रहता है। वो 10 रुपया ही क्यों ना हो, मगर उसके पास 10 रुपये ही है और 10 रुपये दान दे रहा है, कितना श्रद्धा चित्त लगेगा, कितना त्याग चित्त लगेगा। और वो त्याग चित्त, वो श्रद्धा चित्त से वो 10 रुपये भी दान देंगे ना, बहुत पुण्य मिलेगा। पर जिसके पास लाखों करोड़ों दान है, उसने बिहार के लिए 1 लाख रुपए दान दिया, करोड़ों है, 1 लाख रुपए क्या अकाउंट में 1 लाख रुपए कम हो गया, उतना ही श्रद्धा चित्त त्याग चित्त ही नहीं रहेगा तो ये 10 रुपये दान देके जितना पुण्य मिला ना, उतना भी पुण्य नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं बिना श्रद्धा चित्त, बिना त्याग चित्त, हजारों भिक्षु भिक्षुनियों को दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से भिक्षु संघ 4 भिक्षुओं को या 4 भिक्षुनियों को दान देना, उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। बिना श्रद्धा चित्त, बिना त्याग चित्त पूरा बगीचा दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से एक फूल अर्पण करना, उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। बिना श्रद्धा चित्त, बिना त्याग चित्त पूरा महल जैसा बिहार दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से छोटा सा भिक्षा पात्र दान देना, उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। तो हमें दान देना चाहिए श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से। समझ में आया क्या? और ये दान भी कभी कभी देने वाली चीज़ नहीं है कि ये कठिन में दान दिया, अब अगली साल जब कठिन होगा तभी दान देंगे, ऐसा नहीं सोचना। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। अपने घर में सब लोग बोलते बनते जी हम भी अपने घर में पुण्य करते, बुलाते, कब बुलाते? मेरे पिताजी के पुण्यतिथि में। अब कब बुलाएंगे? अब दूसरी बार पुण्यतिथि में ही बुलाएंगे। और कोई कोई अपने छोटे से बच्चे रहता है ना, उसके बर्थडे में बुलाते और अगली बार बुलाएगा ना, उसे दूसरी बर्थडे में ही बुलाएगा, साल में एक बार। बस हो गया क्या? जस्ट इमेजिन, अगर आप लोगों को आज के कठिन चिबर दान में भर के खाना खिलाया और अगले दिन से आप लोगों को खाना नहीं खिलाएंगे, अगली साल कठिन में ही खिलाएंगे, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा क्या? ओ बंदे साधे साधो ऐसा ही चाहिए था, हाँ ठीक है, ऐसा बोलेंगे क्या? एक साल रुकेंगे? लगता है कोई रुकेगा? रुक पाएंगे क्या? सभ्य सत्ता आहारा तिथिका, तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया के तमाम प्राणी आहार में निर्भर है। खाना नहीं खाएंगे मर जाएगा, खाना सबको जरूरी है, बिना खाना खाए कोई जिंदा नहीं रह सकता। ये तो शरीर के लिए हो गया। अब मन के लिए क्या? मन को अच्छा देंगे तो मन भी शुद्ध होगा, मन को गलत देंगे तो मन अशुद्ध होगा। दुनिया में गलत तो पढ़ाई है, दुनिया में अकुशल पाप तो पढ़ाई है, पर अच्छे कब देंगे, पुण्य कार्य कब करेंगे? इसलिए हमें बारंबार
पुण्य करते जाना है, धम्म करते जाना है। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही हमारा कल्याण है। हाँ, एक उदाहरण आजकल मैं प्रवचन में बताते रहता हूँ। तथागत बुद्ध कहते हैं, एक घर एकदम जल गया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो आग बुझाने के प्रयास करेंगे। अब बुझा ही नहीं पाया, एकदम जल गया तो क्या करेंगे? घर के सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। और भी समय बच गया तो क्या करेंगे? घर के जो मूल्यवान वस्तु है वो जल्दी जल्दी बाहर निकालेंगे। जितना बाहर निकालेंगे उतना ही हमारा बाकी सब जल के राख हो जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमार की तरफ बढ़ रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के पास जा रहे। तो ऐसे जीवन में जितना हम पुण्य करेंगे, जितना हम धम्म करेंगे, वो पुण्य रूपी संपत्ति ही हमारा वास्तविक संपत्ति है, जो ये जीवन के बाद भी जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा पीछे आता रहेगा। बाकी सब तो ये शरीर के साथ साथ यहीं के यहीं राख हो जाएगा। सारा परिवार यहीं छोड़ के जाएंगे, सारा धन संपत्ति यहीं छोड़ के जाएंगे, ये अपना शरीर ये भी यहीं छोड़ के जाएंगे, सब छोड़ के जाएंगे। जितना पुण्य है उतना ही हमारे पीछे आएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य रूपी संपत्ति अर्जन करते हैं, पुण्य कमाते हैं। वो पुण्य न भाई भाई में अंश भाग लगता है, न कोई छीन सकता है, न कोई लूट सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी धन संपत्ति कितना भी कमा के रखो, देखो वो आग से जल के भी खरा नहीं हो सकता है, राख हो सकता है, पानी में बहा के भी खत्म हो सकता है, चोर चुरा के भी खत्म कर सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके भी खत्म कर सकता है, सरकार सर्वसहरण करके भी खत्म कर सकता है। हाँ, मगर ये पुण्य रूपी संपत्ति कोई कुछ नहीं कर सकता, हमेशा परछाई की तरह पीछे आके हमारी कल्याण करते रहेंगे। इसलिए ऐसे पुण्य कार्य हमें करना है, बार बार करना है। और ऐसे संग दान, ऐसे कठिन दान, ऐसे महाकुशल करने को मिला तो और उत्साह के साथ और वीर पराक्रम के साथ ऐसा पुण्य कार्य करना है। तो आज के महान कठिन दान के मूल कारक पूजनीय भिक्खु मंगल बोधि भंते जी है, क्योंकि भंते जी इस बिहार में 3 महीना विनय पूर्वक वर्षावास रहा, इसलिए आप लोग कठिन शिविर दान दे पाए। इसलिए भंते जी के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए, साधु साधु साधु। वर्षावास रह के भी कठिन शिविर होगा ही, इसका गारंटी नहीं है जब तक श्रद्धावान उपासक उपासिका नहीं आएंगे। श्रद्धावान उपासक उपासिका आए तो ये कठिन शिविर दान हो गया। इसलिए कठिन शिविर दाता सभी के लिए भी 3 बार साधु साधु बोलिए, साधु साधु साधु। बौद्ध विनय पूर्वक वर्षावास संपन्न होने के बाद भी, दान देने वाले उपासक उपासिका होने के बावजूद भी अगर पूजनीय भिक्खु संघ ना होता तो कठिन शिविर कभी दान नहीं दे पाते। तो वो पूजनीय भिक्खु संघ आए, कठिन शिविर दान संपन्न हुआ, इसलिए पूजनीय भिक्खु संघ के प्रति भी 3 बार साधु साधु बोलिए, साधु साधु साधु। अभी ये जो पूजनीय भिक्खु संघ को कठिन शिविर दान प्राप्त हुआ है, आप लोगों को लगता होगा कि ये तो मंगल बोधि भंते जी को दान देना था, फिर संघ क्यों लिया? हाँ, तो ये व्यक्तिगत दान नहीं, ये संघ दान है, ये संघ को ही दिया जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि संघ लेके जाएगा, ये वर्षावास रहने वाले भिक्षु के लिए ही है। अगर एक से ज़्यादा हुआ तो उनमें से जिसको ज़रूरत है उसको दिया जाता है, मगर यहाँ है ही एक भंते, तो ये किसको दिया जाएगा? मंगल बोधि भंते जी को। भंते जी इधर आइए। अभी ये कठिन शिविर पूजनीय भिक्खु मंगल बोधि को प्रदान करना है। थोड़ा पीछे जाइए, उठाइए बंदे जी।
अभी ये कठिन ची वरदान संघ के तरफ से पूजनीय भिक्खु मंगल बोधि भंते जी को दिया जाता है। सब लोग खूब प्रसन्न चित्त से 3 बार साधु साधु बोलिए, साधु साधु साधु। आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति में वच अतो निब्बान संपत्ति हिमिनाते समीजतो। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। कि पूजनीय भिक्खु संघ को जो कठिन चीवर उत्पन्न हुआ है वो वर्षावास रहने वाले पूजनीय भिक्खु मंगल बोधि को प्रदान किया। पूजनीय भिक्खु संघ आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़िए, श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ के बैठिए। सवितेयो विवजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। इच्छितं वाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेजतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पं छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति हिमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।